दोस्तों, रशिया यूक्रेन की जंग ने दुनिया की राजनीति को उलट-पुलट कर रख दिया है, लेकिन ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। दरअसल युद्ध की उथल-पुथल में यूरोपियन देशों की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता जताई जा रही है, जिससे दुनिया भर में भारत के बनाए एडवांस हथियारों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब भारत के नए हथियारों को लेकर पूरे यूरोप में एक दिलचस्प होड़ मच चुकी है, जहाँ इसकी मांग ने भारत को हैरान कर दिया है और एक संकेत दिया है कि भारत की सुरक्षा नीति एक ग्लोबल लेवल पर एक अहम ताकत बन चुकी है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है, जहां रूस के हमले के बाद यूरोपियन देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। ऐसे में यूरोपियन देशों में सेना की मदद के लिए तोपों पर विचार शुरू हो गए हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका और रशिया जैसी बड़ी शक्तियों के बावजूद कई यूरोपियन देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए भारत से तोपें खरीदने की इच्छा जताई है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच जहां एक और यूरोपियन देशों की सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के लिए एक सुनहरा अवसर उभर कर बाहर आया है। और हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार पोलैंड और स्लोवेनिया के बाद अब एक और रूस का पड़ोसी देश एस्टोनिया भारतीय कंपनियों से एक दिलचस्प साझेदारी की तलाश कर रहा है। इसको लेकर एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हैनो पेवकर ने हाल ही में एक बयान दिया है कि भारतीय कंपनियां देश में गोला बारूद के उत्पादन के लिए विनिर्माण लाइन स्थापित करने में रुचि दिखा रही है। और देखा जाए तो ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। और अब भारतीय रक्षा कंपनियों ने एस्टोनिया के रक्षा उद्योग में कदम रखने की इच्छा जताई है, और वो भी 155 mm गोला बारूद और तोपों के निर्माण के क्षेत्र में। यहाँ पर भारतीय कंपनियां यहाँ सिर्फ गोला बारूद का उत्पादन करेंगी। एस्टोनिया जो नाटो देशों में से एक ऐसा राष्ट्र है जिनने 2% रक्षा खर्च की आवश्यकता को पूरा किया है, और अब यह देश भारतीय उद्योग के लिए एक संभावित रणनीति साझेदार बनना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने हाल ही में इंटरव्यू में खुलासा किया है कि ये सिर्फ गोला बारूद की बात नहीं है, बल्कि एस्टोनिया भारतीय कंपनियों से उत्पादक के बारे में भी बात कर रहा है। और ये भी संकेत मिला है कि वो जल्द से जल्द भारत दौरे पर आ सकते हैं, जहां इस साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और ये भी देखा जाएगा यूक्रेन युद्ध के दौरान तोपों ने अपनी ताकत को साबित किया, और साथ ही महत्वपूर्ण के संघर्षों ने 155 mm तोपों की महत्व को और भी बढ़ा दिया। और यदि एक्सपर्ट की माने तो आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन असली खेल तोपखाने के उपयोग पर निर्भर करेगा। यदि वो जगह है जहाँ यूरोप अपनी सुरक्षा रणनीतियों को नए सिरे से आकार दे रहा है और वर्षों से हवाई शक्ति और गाइडेड मिसाइलों को प्राथमिकता देने के बाद यूरोप अब महसूस कर रहा है कि तोपखाने का महत्व अनदेखा किया गया था। यही कारण है कि यूरोपियन देश अब 155 mm तोपों का उत्पादन बढ़ाने में लगे हैं। और यहाँ पर नाटो के अनुमान के मुताबिक यूरोप सालाना 20 लाख तोपें उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो एक सैन्य योग और वैश्विक रक्षा बाजार में बदलाव के संकेत दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत ग्लोबल लेवल पर रक्षा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, वहीं आपको दूसरी तरफ ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में चीन के एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान में विशाल मेडिकल सिटी स्थापित करने के लिए $1 अरब का निवेश होने जा रहा है। ये निवेश दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने जा रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत विपक्षी संबंधों का इतिहास रहा है, और अब चीन ने पाकिस्तान के विकास में एक और कदम बढ़ाया है, जो क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खास बात यह है कि इन परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक CPC परियोजना भी है, जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा भी कहा गया है। इसके अलावा जरदारी के साथ बैठक के दौरान चीनी निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने कराची के ढाबेजी क्षेत्र में सिटी मेडिकल बनाने के लिए $1 अरब की निवेश करने की परियोजना बनाई है, जहां यह आर्थिक क्षेत्र पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और केंद्र से बाहर है। दरअसल चीन के निवेशकों ने पाकिस्तान को पहले पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल मेडिकल तंत्र स्थापित करने का वादा किया है, एक मेडिकल सिटी जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं और नई दिशा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों का प्रतीक भी बढ़ेगा। पाकिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बताते चलें, सिंध सरकार और चीनी निवेशकों के बीच हुई सफल वार्ता के बाद इस योजना को मूर्त रूप से दिया जा रहा है, जिसमें सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह और चीन के मांडविक जद्दूत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।